हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में भी क्या पढ़ रहे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल में इसके पहले जो टॉपिक इनइक्वालिटी पढ़ा है उसका और मॉड्यूलस का ये दो कंसेप्ट एक साथ लगते हैं। इसीलिए आज ये कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। इनइक्वालिटीज़ के 18 लेक्चर देखना और मॉड्यूलस का वैसे भी ये 22nd लेक्चर चल रहा है और लेक्चर देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं। कॉपी पेन लेना, लेक्चर सुनना, लिखना, बार बार रिवाइज करना, तब जाके ये एग्ज़ाम में साथ देता है। तो देखो यहाँ क्या है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था ये था लेस देन और इक्वल टू, अभी ये है ग्रेटर देन। देखो ये क्या है, देखो एज मॉड एक्स ग्रेटर देन ये, देन आइदर एक्स इज लेस देन माइनस ये और एक्स इज ग्रेटर देन ये। एक तो ये ऐसे होगा या ऐसे होगा, बराबर है, या ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है ना। देखो केस नंबर 1, टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन -2। ये लेस देन इधर आके क्या हो गया दीदी, अरे बोलो ना, प्लस इसका एलसीएम ले लिया, 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। This is 2x plus 2x, it is 4x minus 3 upon x minus 1। क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने के लिए x का कोएफिशिएंट चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, वो ऑलवेज होना चाहिए 1। सो डिवाइडिंग बाय 4 क्या हुआ रे, x minus 3/4 x minus 1। now pole is x equal to 4/3, सॉरी 0। न्यूमरेटर को 0 बोलते, डिनोमिनेटर को पोल बोलते, बोलो रे। न्यूमरेटर को 0 बोलते, डिनोमिनेटर को पोल बोलते। पोल कभी भी इंक्लूड नहीं करते, लेकिन 0 इंक्लूड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पोल इज x इक्वल टू 1। ये दोनों मिला के क्या बोलते रे, क्रिटिकल पॉइंट्स आर। ये 4/3 कैसे लिखा रे मैंने, ये 4/3 थोड़ी है, ये 3/4 है। क्रिटिकल पॉइंट्स आर 3/4 एंड नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। लेस देन 0 का मतलब है दोनों को भी इंक्लूड नहीं करना। इंक्लूड नहीं करना बोले तो दोनों के लिए होलो सर्कल लिखना। अरे 4/3 नहीं बाबू, 3/4। जो बड़ा होता है उसके राइट में ऑलवेज पॉजिटिव, देन अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन, देयरफॉर x बिलोंगिंग टू 3/4 टू 1। 1 तो पोल है, उस पर ओपन ही रखना है, उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। और 3/4 ये लेस देन 0 है, यदि ये लेस देन और इक्वल टू 0 होता तो इसको अंदर करते। ये आ गया पहला केस। पहला केस क्या आ गया रे, 3/4 टू 1। फर्स्ट केस इज x बिलोंगिंग टू 3/4 टू 1। ए बोलना, क्या ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया? नहीं, x लेस देन माइनस ये ले लिया। अभी क्या किया जाए,
क्या किया जाए? वो बोल रहा है छोड़ दिया जाए। अरे छोड़ नहीं सकते ना। ग्रेटर देन 2 ले लिया, ये 2 कांस्टेंट है, उसको बोला आजा। नाउ इसको अभी मिटा देता हूँ। दिस इज 2x minus 1 minus 2x plus 2 upon x minus 1. This is 1 upon 2x minus 1. X equal to 1 is पोल। और बोला था पोल को कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। सो x बिलोंगिंग टू 1 to infinity। पहले में आया था x बिलोंगिंग टू 3/2 to 1 एंड x आ गया 1 to infinity। ये दोनों का यूनियन क्या होगा? रे x बिलोंगिंग टू 3/4 1 1 to infinity। कोई बोलेगा सर इसको 3/4 to infinity लिखा तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एक ये रेंज में नहीं है। किसी को लगा मुझे लिखना ही है, लिखो ना 3/4 इन्फिनिटी माइनस 1 को निकाल देना। 1 को क्या करना? निकाल देना। जब और आता है तो यूनियन लिया जाता है, और जब एंड आता है तो इंटरसेक्शन लिया जाता है। लिख के रखो कहीं तो भी, एंड आया तो इंटरसेक्शन लेना, और आया तो यूनियन लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ग्रेटर देन 2 था, x लेस देन माइनस है और ग्रेटर देन ये। एक बार ग्रेटर देन लिया, पहले में -2 से लेस देन 2 लिया था, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है? अरे ठीक है, यस। हेलो स्टूडेंट्स, देखो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी चल रहा है। अरे कुछ दिमाग में जा रहा है, जाना चाहिए। देखो पिछले वाले दोनों प्रॉब्लम में हमने ऊपर भी मॉड लिया था, नीचे भी मॉड लिया था। किसी के दिमाग से आया होगा सर केवल ऊपर लिया तो मॉड ले ले, केवल नीचे लिया तो ले ले। अरे जब मॉड लिया तो एक मॉड लिया तो डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस लगाना। बोलो मेरे साथ, एक मॉड्यूलस आया तो डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस लगाना, और दोनों में मॉड्यूलस आया तो मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी लगाना, इनइक्वालिटी वाला। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन देखो। विकेट हमको क्या मालूम है रे? मॉड ऑफ x माइनस 1 इज x माइनस 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो मॉड्यूलस का वैल्यू ये होगा, है कि आइदर धिस और, अरे और धिस। बोलो भाई, और का मतलब क्या है? दोनों केसेस का इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन लेंगे। क्या लेंगे? यूनियन। बराबर। जब दो अलग अलग केसेस हो जाते, आइदर धिस और धिस, देन यू टेक द यूनियन। नाउ केस नंबर 1 देखो, mod of x minus 1 is x minus 1, x greater than or equal to 1. Given that mod of x minus 1 upon x plus 2, this is x minus 1 upon x plus 2। ये जो है उधर वाला -1, उसको बोला आजा। क्या बोला दीदी? आजा।
सो एलसीएम आया एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, एक्स चला गया, -3 अपॉन एक्स प्लस टू। सो ये माइनस तो चलेगा नहीं, सो मल्टीप्लाई बाय माइनस, थ्री अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन 0। पोल इज x इक्वल टू -2 और पोल को किसी भी हालत में इंक्लूड नहीं किया जाता। राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव। हमें क्या चाहिए रे? निगेटिव। देयरफॉर x बिलोंगिंग टू -∞ टू -2। लेकिन ये जो वैल्यू आया है ये काय के लिए आया रे? इट इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोलो हमारा रेंज क्या था रे? 1 टू इन्फिनिटी। क्या 1 टू इन्फिनिटी -∞ टू -2 आता? 1 टू इन्फिनिटी में -∞ टू -2 नहीं आता। ओके, देखो भाई x इक्वल टू, डू नॉट लाई इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयरफॉर it has no solution। therefore it has no solution। अरे समझा रे? और एक बार समझा दूँ। एक ही मॉड्यूलस आया, डेफिनेशन लगाया, आइदर ये ब्रांच होगा पॉजिटिव वाला या निगेटिव वाला। पहले पॉजिटिव वाला ब्रांच लिया, सिंप्लीफाई किया, एक ही पोल आया, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया और पता चला लेस देन 0 के लिए क्या है? -∞ टू -2 है। लेकिन ये जो ब्रांच हम सॉल्व कर रहे हैं ये काय के लिए सॉल्व कर रहे हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। और -∞ टू -2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में लाई नहीं करता, हेंस इट हैज़ नो सॉल्यूशन। नाउ अभी एक इसका ब्रांच हो गया। अभी सेकंड ब्रांच क्या है? देखो भाई, केस नंबर 2। बोलो व्हाट इज केस नंबर 2 रे? देखो भाई, केस नंबर 2 क्या लेंगे हम? बोलो व्हाट इज केस नंबर 2? नाउ केस नंबर 2 इज mod of x minus 1, it is minus of x minus 1 comma x less than 1। x लेस देन 1 बोले तो ये मॉड्यूलस काय के लिए सेटिस्फाइड है? बोलो इट इज सेटिस्फाइड फॉर -∞ टू 1। दोनों पे ओपन, इन्फिनिटी पे तो ओपन होता ही है और 1 को भी हमने ओपन ले लिया है। ठीक है, नाउ गिवन दैट लेस देन 1, पुटिंग वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1। इन इक्वालिटीज में निगेटिव साइन नहीं चलता, सो क्या करेंगे रे? मल्टीप्लाई बाय माइनस। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इक्वालिटी बदल जाता। इधर माइनस का प्लस हो गया, उधर प्लस का माइनस हो गया। ये कांस्टेंट है, इधर आ गया माइनस ऑफ माइनस इज प्लस। सो x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। सो ये आ गया 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। बोला था क्रिटिकल पॉइंट्स पोल या 0 लिखने के लिए x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए
यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, सो डिवाइडिंग बाई 2, तो ये आ गया x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0. 0 is x equal to minus 1/2 and pole is x equal to minus 2. So दोनों भी क्या करेंगे रे, होलो सर्कल लेंगे, क्योंकि ग्रेटर दैन 0 है. पोल को तो वैसे भी होलो सर्कल लेना है. सो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस. देयरफॉर x बिलोंगिंग टू -2 to -1/2 लाइज इन x लेस देन 1. सो यदि इसको बोलते अल्सो स्टेट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, also state number of इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x. एक तो सॉल्व करने को तो बोला ही गया है, और वो सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन में x का इंटीग्रल वैल्यू क्या है. देखो भाई सॉल्यूशन क्या आ गया रे, -2 to -1/2, और इसमें एक ही इंटीग्रल वैल्यू है, -2 इंक्लूड नहीं है, -1/2 इंक्लूड नहीं है. इंटीग्रल वैल्यू बोले तो इंटीजर वैल्यू. देयरफॉर वी गेट ओनली वन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, that is x equal to -1. देखो भाई ऐसे कुछ टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन लगता है ऑल्सो स्टेट नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x. अरे बाप रे क्या होगा. अरे टेंशन मत ले, जो सॉल्यूशन आया ना उसमें इंटीजर वैल्यू क्या है देख ले. ठीक है, समझ में आ गया. सो इसमें एक ही मॉड्यूलस था, दोनों में मॉड्यूलस आया तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ के फॉर्मूले लगाना, मॉड x लेस दैन ये और मॉड x ग्रेटर दैन ये. और एक ही मॉड्यूलस आया तो मॉड्यूलस का डेफिनेशन लगाना. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस. एक बार पॉजिटिव के साथ ओपन करना, एक बार निगेटिव के साथ ओपन करना. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. देखो एक ही मॉड्यूलस है, लेकिन वो मॉड्यूलस में कुछ प्लस आ सकता है. मॉड्यूलस के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉड्यूलस के अंदर प्लस आए या माइनस आए, लेकिन मॉड्यूलस के साथ साथ कुछ प्लस आए या माइनस आया. एक ही मॉड्यूलस है, क्या किया जाए दीदी. केस नंबर 1, mod of x plus 2 is x plus 2, comma x plus 2 greater than equal to 0, x is greater than or equal to -2. इसको सॉल्व करेंगे और वही वैल्यूज हम लेंगे जो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है. ठीक है. नाउ गिवन दैट mod of x plus 2, putting modulus x plus 2, x plus 2 minus x upon x less than 2, x एक चला गया. नाउ 2/x लेस देन 2, वो 2 को बोला इधर आ जा. देखो x का कोएफिशिएंट या तो 0 लिखने के लिए या पोल लिखने के लिए 1 होना चाहिए. सो डिवाइडिंग बाय -2, सो x -1 अपॉन x ग्रेटर देन 0. क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन होता है. ना बोलो 0 इज x इक्वल टू 1,
पोल इज x इक्वल टू 0। दोनों भी इंक्लूड नहीं होंगे, क्यों रे? मेरी मर्जी नहीं, ये तो पोल है, हमेशा इंक्लूड नहीं होता, और ग्रेटर दैन है बोले तो इंक्लूड नहीं होगा। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0। अपने को क्या चाहिए रे? x ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, 1 टू इन्फिनिटी। लेकिन वी हैव x ग्रेटर दैन इक्वल टू, हमारा रीजन चालू कहाँ से होता है? -2 से चालू होता है, ठीक है। देयरफॉर वी गेट x बिलोंगिंग टू -2 टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। -2 पे क्लोज, क्योंकि x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 है। इक्वल टू जहाँ आता है वहाँ क्लोज इंटरवल होता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? दीदी कुछ समझ में आ रहा है? भैया कुछ समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तो और एक बार समझा देता हूँ। एक ही मॉड्यूलस दिया, पता चला कि डेफिनेशन लगाना है, उसके साथ कुछ प्लस दे सकते, कुछ माइनस दे सकते, सिंप्लीफाई किया और ये आ गया। नाउ केस नंबर 2, मॉडुलस का डेफिनेशन लिखा, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। 0 बोले तो डिनोमिनेटर, पोल बोले तो न्यूमरेटर। नाउ व्हाट इज केस नंबर 2? बोलो। केस नंबर 2 इज mod of x plus 2 equal to minus of x plus 2, comma x plus 2 is less than 0, x less than -2। देखो अब क्या किया जाए रे? पहले का सॉल्यूशन मैं लिख के रखता हूँ, आपके पास तो कॉपी में रहेगा, अपने पास मिटा जाएगा। x बिलोंगिंग टू -2 टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। नाउ अब क्या करेंगे रे? इसका वैल्यू पुटिंग करेंगे। पुटिंग मॉड्यूलस -x प्लस 2 -x अपॉन x लेस देन 2। दोनों माइनस है, चलेगा नहीं, मल्टीप्लाई भाई -1। सो x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 अपॉन x ग्रेटर दैन -2। इन इक्वालिटी लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा इधर। 2x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। 2x प्लस 2 बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2x प्लस 2 प्लस 2x अपॉन x ग्रेटर दैन 0। नाउ ये आ गया बाबू। x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए रे? 1। x प्लस 1/2 x बोलो 0 इज x इक्वल टू -1/2, पोल इज x इक्वल टू 0। दोनों भी इंक्लूड नहीं होंगे, 0 -1/2 0 प्लस माइनस प्लस, x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी टू -हाफ यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। देखो पहला क्या था रे? -2 टू 0, बट solution was x belonging to -2 to -2 to 0 union 1 to infinity।
ये 1 to इन्फिनिटी है, ये क्लोज नहीं ओपन है। नाउ ये -2 पे क्लोज्ड है, देखो ये 0 से इन्फिनिटी तक है, ये -2 to 0 है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो -2 to 0 आएगा। -2 to 0 एंड 0 to इन्फिनिटी ये बन जाएगा, ठीक है। नाउ 0 to इन्फिनिटी में सब है, यस। तो ये क्या आएगा रे, ये क्या आएगा रे, सोच के बोलो जरा क्या आएगा। अरे दीदी यहाँ गड़बड़ हो गया ना, ये सॉल्यूशन कौन से रेंज के लिए है रे यहाँ, बट मैंने ये कंडीशन लिखने के बजाय पहला सॉल्यूशन लिखा जो गलत है। बट x इज लेस देन -2, x लेस देन -2 बोले तो -इन्फिनिटी टू -2 बराबर। ये दोनों में इंटरसेक्शन क्या है रे, देयरफॉर x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी टू -2। अरे कुछ समझा, पहली बार मॉडुलस का डेफिनेशन लिया, पॉजिटिव के साथ या निगेटिव के साथ ओपन किया, इसको सॉल्व किया, ये सॉल्यूशन आया। लेकिन ये जो भी कोई इकाई के लिए है, ये जो भी कुछ सॉल्यूशन है, ये x लेस देन -2 है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया -इन्फिनिटी टू -2। नाउ वी वांट नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज, देखो रे, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, पहला क्या था रे, -2 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और दूसरा क्या है रे, -इन्फिनिटी टू -2। देखो भाई, देखो भाई, आइदर दिस इज द सॉल्यूशन और इट इज द सॉल्यूशन। नाउ ये दोनों का यूनियन होगा फाइनल सॉल्यूशन। देखो ये -इन्फिनिटी टू -2 है, ये -2 to 0 है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी टू 0 और 1 to इन्फिनिटी है। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी टू 0, 1 to इन्फिनिटी। सो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को मॉड्यूलस लेके एक बार लेस देन लिया, एक बार ग्रेटर देन लिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक का मॉड्यूलस लेके डेफिनेशन लगा के सॉल्व किया, ठीक है। बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आइश, थैंक्स।